आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं रिव्यू। हमारे क्या थॉट्स हैं हम आपसे शेयर करेंगे। किस चीज़ के बारे में अभी बताता हूँ। इसके बारे में ये है लिबर्टी 2 साउंड कोर लिबर्टी 2 के ये एयरपॉड्स हैं और ये मैंने रिसेंटली अभी बाय किए हैं अमेज़ॉन से। और तकरीबन मुझे 3-4 दिन हो गए यूज़ करते हुए हमें। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतर हो सकती थी, कौन सी चीज़ें मुझे बुरी लगी। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें, आपको काफ़ी सी चीज़ें पता चलेंगी इसके बारे में और तो आपके काम आए। सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें क्या अच्छा है। बेस्ट चीज़, इसको जब आप हाथ में पकड़े, वैसे तो बहुत कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल ही छोटा सा है, हर जगह पे फिट हो जाता है, बहुत लाइट वेट है। एक जो चीज़ मुझे सबसे पहले जो फील जो आती है जब आप हाथ में इसको पकड़ते हैं, जो मैट फिनिश इसकी है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, इंस्टेंट पेयरिंग है, बहुत क्विक। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कोई लैग नहीं है। फौरी तौर पे जैसे ही आप इसको खोलते हैं, अगर आपने इसको सेटअप किया हुआ है अपने फ़ोन के साथ, फौरी तौर पे पेयर हो जाता है। और बहुत अच्छा, यानी कि इसकी कॉल क्वालिटी भी है, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा कि कैसी रही। डिस्टेंस भी मैंने चेक किया है। फ़ोन अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दरवाजे अगर बंद भी हैं, तो पूरे घर के अंदर आप जहाँ मर्ज़ी फिर रहे हैं, कोई मुझे मसला नहीं हुआ। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यानी कि कोई वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर कनेक्शन लूज़ हुआ है, ऐसा मुझे कोई मसला नहीं आया। 5.0 ब्लूटूथ है इसके अंदर। चार्जिंग के लिहाज से सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि वायरलेस चार्जिंग है और फास्ट चार्जिंग। इसके बारे में कहा है इन्होंने, लिखा हुआ है कि 10 मिनट अगर आप इसको चार्ज करें इसके अंदर, तो 2 घंटे तक आप इसको यानी कि यूज़ कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में म्यूज़िक प्लेइंग में 2 घंटे हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो मेरे ख्याल में वो वेरी करेगा, हो सकता है कि वो 1 घंटा या उससे भी कम। और ओवरऑल इसकी बैटरी बहुत अच्छी, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस जा रहा है, मैंने देखा है कि लगातार यूज़ मैंने किया है इसको। और कॉल्स पे मैंने देखा है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे बड़े आराम से निकल लग गए हैं। लेकिन म्यूज़िक प्ले वो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है, वो है तकरीबन जो इन्होंने कहा है, जो क्लेम करते हैं ये 7 से 8 घंटे, वो वाकई इतना मैंने देखा कि है। तो बैटरी में कोई इशू नहीं है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉलिड है। और एक वो जो सेटिस्फैक्ट्री, वो जो एक ये जो है इसको खोलना और बंद करना, वो भी एक चीज़ है इसके अंदर। USB-C, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि आजकल क्योंकि हर चीज़ ही अब USB-C पे कन्वर्ट हो रही है, तो एक ही केबल आप लें, उससे ही आप अपना लैपटॉप चार्ज कर लें, मोबाइल चार्ज कर लें, और ये भी साथ ही आप चार्ज कर लें। इसके लिए आपको माइक्रो USB यानी कि जो पुरानी रह गई हुई है, वो अब बिल्कुल ही यूज़लेस हो चुकी हुई है। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि इस तरह के इस रेंज में, प्राइस के बारे में भी मैं आपको बात बताऊंगा। इस प्राइस में नॉर्मली इस तरह के ना तो फंक्शंस मिलते हैं ना, और सबसे मेन चीज़ जो यानी कि नहीं मिलती, वो ये है कि USB टाइप सी। तो साथ में इसके एक ये बटन भी है जो सिर्फ बताता है कि इस केस की कितनी बैटरी रह गई हुई है। केस की बैटरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मेरे अभी तक एक्सपीरियंस में 2 से 3 दफ़ा आप इसको यानी कि चार्ज कर सकते हैं, और चार्जिंग काफ़ी तेज़ और बड़ा अच्छी यानी कि चार्जिंग इसके अंदर मैंने देखी है कि है कि आप 28 आवर्स, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा हुआ है, क्लेम किया हुआ है, आपको मिल जाते हैं 28 आवर्स। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो ये कि आप इसको जो ये कहते हैं मोनो मोड, मेरे ख्याल में कि आप सिंगल ईयरबड भी जो है वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इतना इजी है इसको ये एक्टिवेट करना। इससे ज़्यादा मैंने इजी अभी तक नहीं देखा। नहीं तो बाकियों को मैंने और भी यूज़ किए हैं, उनको ये है कि आपको बकायदा बटन प्रेस करना पड़ता है या कोई सारी चीज़ है, किसी ना किसी आपको यानी कि सेटिंग्स में जाना पड़ता है, और उसको फिर आप मोनो मोड कर सकते हैं। इसका इतना हैसल फ्री है, इतना इजी कि आपने बस इसको निकाला, कान में लगाया, और जैसे ही वो पेयर हुआ है, क्योंकि पेयरिंग इतनी इंस्टेंट है कि आपको वो ये प्रोसेस बिल्कुल बहुत ही छोटा सा है कि आपने इसे निकाला, जैसे ही आपने इसको लिड को ओपन किया, इसने पेयर हो जाना है, आपने इसको बंद कर दिया,
और अब आप इसको सिंगल आप यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा कि इसकी अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपके पास एक स्पेयर है। तो इसका मतलब ये है कि आप यानी ये कंटिन्यूस आपका जो प्ले बैक है या जो यानी कि गाने सुनने का जो टाइम है या फिर जो कॉल का टाइम है वो डबल हो जाता है। ऑटोमेटिकली। तो उसका ये फ़ायदा है। तो जो ये क्लेम करते हैं मेरे ख्याल में कॉन्स्टेंटली अगर आप बात कर रहे हैं 4 घंटे, मेरे ख्याल में तो आप 8 घंटे बात कर सकते हैं बड़े आराम से। और इस तरह मैंने किया भी है और वो ज़्यादा मेरे ख्याल में यूज़फुल है क्योंकि ये बहुत स्नग इनके फिटिंग है। आपको बिल्कुल वो नॉइज़ आइसोलेशन कर देता है। तो आपको इन्हीं के बकायदा अगर आपने दोनों लगाए हो तो कोई पास अगर आपसे बात कर रहा हो तो आपको बकायदा एक निकालना पड़ता है। तो बिल्कुल ही वो सील पैक कर देता है और ख़ास तौर पे इसकी ये जो सिलिकन जो इसके नॉब्स हैं या बड्स हैं जो भी आप इसको कहेंगे उसकी वजह से बिल्कुल ही वो आवाज़ जो है वो अंदर नहीं जाती। IP4 रेटिंग है मेरे ख्याल में, IPX4। मैं टेक्निकल टर्म्स मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं आती और ना मैं इतनी ज़्यादा इन डेप्थ जाऊँगा। क्लेम करते हैं वो स्प्लैश और रेन वाटर या स्वेट मेरे ख्याल में इसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि इसको आप बाहर आउटडोर्स ना पहने। बारिश अगर हो रही है ख़ासतौर पे तो ना ही पहने, बचा ले तो ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल इसका यानी कि जो एयरबड्स के बारे में कहूँ तो बहुत लाइट वेट है। काफ़ी देर तक मैंने पहन के देखा है, कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि इसको मैं थक गया हूँ मैं निकाल दूँ या कोई ऐसी आवाज़ आ रही नहीं होती। अच्छा, मूविंग ऑन, कॉल क्वालिटी पे अगर बात करें और साउंड क्वालिटी बहुत मज़ेदार। ख़ास तौर पे जो कॉल क्वालिटी पे अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि इसके अंदर 4 माइक्स हैं, 2 इसमें है, 2 लेफ़्ट साइड पे हैं, तो अगर आपने दोनों लगाए हुए हैं तो कॉल क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो जाती है। यानी कि बहुत ज़बरदस्त। जो अगला बंदा है जिसने सुनने वाला उसने हमेशा यही कहा कि बहुत क्लियर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ एक मसला भी है, इसके अंदर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो आगे से मुझे यानी कि जो कहा गया है फीडबैक ये भी आया है कि ये छोटी से छोटी आवाज़ भी जो है ना उसने वो पिक की है। तो अगर मैंने कोई गाना सुन रहा हूँ या कोई अगर फिल्म लगी हुई है पीछे या कोई शोर ज़रा सा भी है और मैं वहाँ पे मैंने अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो वो कहने कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ही साथ यानी कि खड़ा हुआ हूँ किसी चीज़ के और बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे हूँ मैं। तो वो एक मसला है। मैं समझ रहा था कि शायद हो सकता है कि ये इस चीज़ को करेगा कि मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा और बैकग्राउंड जो नॉइज़ है एम्बियंट नॉइज़ है उसको यानी कैंसिल करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं क्या चीज़ मुझे बुरी लगती है इसके अंदर। आपको क्या बुरा लगता है मुझे क्या पता बताने लगा। क्योंकि मुझे तो ये अच्छा लगा इसलिए। एक तो मुझे इसका कलर पसंद है, हाँ, एक इसका ब्लैक। साइज पसंद है ना, और लाइट वेट होना पसंद है। दूसरी चीज़ ये कि आवाज़ बड़ी क्वालिटी बहुत अच्छी है ज़बरदस्त। हाँ, इसकी। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो हर हाँ, चीज़ मुझे बहुत अच्छी तो लगी। दो चीज़ें जो जो इससे पहले थे वो वाइट वाले, हम्म तो वो एक तो नुमाया नजर आते हैं दूर से ही हम्म लगे हुआ है, आपने कान में कुछ लगाया हुआ है। हम्म लेकिन ये आपने लगाया हुआ है तो वो बालों में छुप जाते हैं, पता ही हाँ, नहीं पता नहीं चलता है इसका चलता। ना। हाँ, मैचिंग भी काफ़ी चीज़ों के हाँ। ज़्यादा ज़्यादा हो और जाते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। दो चीज़ें जो मुझे एक चीज़ जो मैं मेंशन इसलिए करना चाहता हूँ वो मुझे बुरी नहीं लगती लेकिन वो अजीब ज़रूर है कि आप जब भी इसको पेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दो सेपरेटली ये इन्हीं एक किस्म का पेयरिंग में आपको नज़र आएंगे बाकायदा, और ये नॉर्मल है। मैंने बाकायदा पूछा भी है, जो कस्टमर सर्विस है उनसे भी मैंने बात की है तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा नॉर्मल है, और मैंने बाकी भी वीडियोस भी देखी हैं तो उन्होंने भी ये देखा है कि जब आप इसको सेटअप करते हैं पहली दफ़ा तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये नॉर्मली क्या होता है कि आप पेयरिंग में जाते हैं तो ब्लूटूथ में आपको एक सिंगल यानी नज़र आता है दोनों का पेयर होते हुए, लेकिन इसका बाकायदा इंडिविजुअली आपको नज़र आएगा। पहले आप ये पेयर होगा, आप जैसे ही अगर फर्स्ट टाइम पेयरिंग कर रहे हैं तो वो पहले यानी कि वो साउंड कोड लिबर्टी वो उसमें पेयर होगा। उसके बाद फौरी तौर पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज एक और आएगा कि लेफ़्ट साइड वाला भी जो है वो पेयर होगा। तो ये एक चीज़ अजीब सी है। जो बात मुझे बुरी लगती है अब मैं उस पर आता हूँ, और ये चीज़ मैं बुरी लगना भी मेरे ख़्याल में इसका कसूरवार मैं उन लोगों को ठहराऊँगा, और मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कौन से लोग हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने ये फीडबैक दे के बाकायदा
मजबूर कर दिया है साउंड कोर को, क्योंकि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। इसमें एक फ़ीचर था जो सबसे अच्छा फ़ीचर और सबसे ज़्यादा यूज़फुल फ़ीचर मुझे लगता है एयरबड्स का होने का, वो है ऑटो पॉज, जो स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में हर एक किस्म के तकरीबन हर में जितने भी एयरबड्स मैंने यानी कि मार्केट में देखे हैं ऑलमोस्ट सारों में होता है। और एयरपॉड्स वगैरह से यानी कि उन्होंने कॉपी करना शुरू किया था और वहाँ से ये आया था कि ऑटो पॉज, और सबसे ज़्यादा यूज़फुल ही वो है कि आप अगर किसी से बात करना है, कोई आपसे एकदम से बात करना शुरू हो गया, आप म्यूज़िक सुनने कॉल पे अगर आप है, तो आपने अगर एक निकाला है तो वो ऑटो पॉज जहाँ से भी आप है और जैसे ही आपने वापस लगाया वो रिज्यूम यानी कि वो गाना चल पड़ेगा या जो भी आप बात कर रहे हैं। इस पे बाय डिफ़ॉल्ट पहले था। नए बैच जितने भी आ रहे हैं, अगर आप 2020 में अब अगर इसको ख़रीदेंगे तो जो भी नया वर्जन आ रहा है उनमें उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह उसको टैप फंक्शन उन्होंने ऐड किया है कि आपको टच टोन, और वो टच टोन क्या है कि आवाज़ कम या ज़्यादा हो रही है तो उसका फीडबैक आए। और ये मुझे बताया गया है कि ये ख़त्म करवाया है लोगों ने कह कह के कि आप ऑटो पॉज बेशक ख़त्म कर दें लेकिन हमें टच टोन आनी चाहिए, क्योंकि वो पहले नहीं थी। मैं बस सिर्फ हैरत मुझे ये है कि वो कौन से लोग हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको पहली तो बात ये है कि टच टोन से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। अगर तो आप बहरे नहीं हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आप अगर टैप कर रहे हैं तो अगर आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है तो पता चल जाएगा, आवाज़ के कम ज़्यादा होने से ही पता चल जाएगा। वो एक टच टोन होने से या फीडबैक पता चलने से क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे नहीं पता चलता। वो जी मेरे ख्याल में उसकी जो एक उन्होंने वजह बताई है वो ये है कि जी अक्सर ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट जगह पे आप टच नहीं करते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है आपको, अगर नहीं पड़ा, अगर एक ही जगह 2 दफ़ा आपने कर दिया तो की मेरी बात समझ नहीं आती। बहरहाल उसकी जगह आप एक इतना अच्छा एक फ़ीचर वो ख़त्म करवा दिया लोगों ने। हाँ, हम्म, अब उसकी वजह से हम्म, मुझे ख़ास तौर पे ये वापस भेजने पड़ रहे हैं और मुझे रिक्वेस्ट की है मैंने उनसे साउंड कोर वालों से कि आप मुझे पुराना बैच भेजें, क्योंकि मुझे हर चीज़ इसमें पसंद आई है। वायरलेस चार्जिंग तक मैंने इसका चेक करके देखी है, बहुत स्पीडी चार्ज आप यानी कि कर सकते हैं और बैटरी लाइफ तो बहुत ही अमेजिंग है, लाइट वेट है, हर चीज़ इसकी परफेक्ट थी, यानी कि मैं इसमें कोई भी और खामी नहीं ढूंढ पाया इतने दिनों में कि मैं अगर इसको 10 में से 10 नंबर दे सकता था। ये एक फ़ीचर मैं जिसके लिए मुझे समझ से बाहर है कि ये कैसे उन्होंने ख़त्म कर दिया और मुझे उस ख़ास तौर पे इसको वापस भेजना पड़ रहा है। अब मैंने उनसे यानी कि बात की है और अब ये वापस जाएंगे, फिर वो भेजेंगे मुझे एक। बहरहाल ये था जी मुख्तसर सा जितना भी आज कुछ दिनों में हमने इसको चेक किया है। चलिए, जिन लोगों को उसके बगैर पसंद है वो तो ये खरीद सकते हैं, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। करें हम्म, हाँ, आपकी अपनी मर्जी है भाई, मैं नहीं कर सकता। कम से कम मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि उसका कोई भी एयरबड्स चाहे वो जैसा मर्जी हो, सस्ता हो महंगा हो, मैं ऑटो पॉज के बगैर, क्योंकि वो फंक्शन ही इतना ज़बरदस्त है। आप ये सोचे ना, मैंने ये लगाए हुए हैं, मुझे अगर आप आवाज़ देंगी, बल्कि हुआ भी था एक दफ़ा कि आपने मुझे आवाज़ दी तो मुझे काफ़ी दूर से, हाँ मुझे पता नहीं चला, ठीक है ना। तो अब कोई अगर एकदम से अगर सामने से आ रहा है और आपसे वो बात करना शुरू हो जाता है, मैं उसको कहूँ 1 मिनट ज़रा रुकना, मैं से बंद कर दूँ। हाँ मैं ज़रा 1 मिनट ज़रा बटन दबा के ना इसको ज़रा पॉज करूँ, फिर उसको कान से निकाल लूँ, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है। या ये आसान था या ये है कि इस तरह लगा हुआ है, ठीक है, किसी दोनों तरफ लगा हुआ है, किसी ने आवाज़ दी या आवाज़ क्या बात करना शुरू कर दी है तो उसको हाँ मेरी बात गुफ्तगू शुरू हो गई, ठीक है, इतना आसान। इसलिए वो फंक्शन इतना अच्छा था कि आपने इन्हीं के निकाला और फौरी तौर पे आपने लगाया वापस। यहाँ तक कि वो अब इन्हीं की जो नया जो बैच है उसमें मैनुअली आप उसको ऑन भी नहीं कर सकते। अच्छा। जो इनकी ऐप है साउंड कोर ऐप, मैंने वो तक पूछा, उसमें वो उन्होंने टॉगल ही ख़त्म कर दिया, वो ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया कि आप उसको यानी कि
वो मैनुअली भी नहीं ऑन कर सकते, तो वो हार्डवेयर ही मेरे ख्याल में उन्होंने चेंज कर दिया। पब्लिक की डिमांड होगी जैसे उनके लिए। मैं उन पब्लिक की तो बात करूँ, केड़े बंदे ने मैनू मिल जान सही क्योंकि इतना अच्छी चीज़, इतने मज़ेदार चीज़, मुझे अभी नहीं कि अफसोस है कि मुझे वापस भेजना पड़ेगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे फिर वो आएगा, मुझे फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं इतना एक्साइटेड था कि जब ये आ रहा था तो मुझे नहीं कि बड़ा खुश हुआ था कि यार इतना मज़ा आ रहा है, और वाकई मज़ा आया यूज़ करने का। सिर्फ वो एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो मुझे फील होती है। खैर जी, ये हमारी थोड़ा सा छोटा सा एक रिव्यू था, हमने आपसे शेयर किया हमारे थॉट्स। बाकी जिसको अच्छा लगता है ले, और मैं तो पुराना वाला लूँगा, मुझे उसमें ही मज़ा आएगा। और भी चीज़ें आ रही हैं, उसके ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।